गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कहा पिछली क्लास में कहानी पढ़ा था, उसने कहा था ये कहानी हमारी पूरी हो गई। आज हम लोग पढ़ेंगे नन्हा संगीतकार। इसके रचयिता हैं हेनरिक स्कैनविच। तो कहानी पढ़ने से पहले हम लोग पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। हेनरिक स्कैनविच का जन्म 1846 में पोलैंड में हुआ था। स्कैनविच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पोलैंड के प्रथम लेखक थे। सन 1905 में पुरस्कृत स्कैनविच पोलैंड के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के साहित्यिक परिदृश्य में अपनी खास जगह बनाई है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है ट्रिलॉजी, जिसमें 3 उपन्यासों का क्रम है, विथ फायर एंड स्वॉर्ड तथा पेन माइकल, विदाउट डगमा इत्यादि इनके रचनाओं में हैं। स्कैनविच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। ये कहानी जो इन्होंने लिखी है नन्हा संगीतकार, ये भी मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी में जो कहानीकार हैं इन्होंने मानवीय संवेदनाओं को प्रकट किया है। कहानी एक ऐसे अभागे बालक जैन की है जो जन्म से ही किस्मत का मारा है, दुखी है, जिसको कुछ भी सुख नहीं मिल पाया है। गरीबी और अभाव ने उसे असमय में ही सयाना बना दिया है। वह 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। भेड़ बकरियां चराकर जंगलों में खाद्य सामग्री का संग्रह कर वह अपनी भूख मिटाता था, माँ की सहायता करता था। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे अभी बालक जैन के बारे में। ठीक, तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमज़ोर और दुर्बल था। पड़ोसी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और माँ और बच्चे को देख आपस में ही अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लुहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, सो अपने ही अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाक्रम के लिए पादरी को बुला लाए। तब जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो लोगों ने उसकी स्थिति को देखकर ये तय कर लिया था कि ये लोग बचेंगे नहीं, माँ और बच्चे। तो उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप से लेटी रहो और ईश्वर को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारा वक्त आ गया है। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा, दूसरी एक स्त्री बोली। फिर मेरा ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि जल्दी से नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। क्योंकि इसकी आत्मा इसका कोई नाम नहीं रहेगा, तो क्या कह के इसको शांति प्रदान किया जाएगा इसकी आत्मा को। इसीलिए इसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। इसके मरने से पहले इसका नामकरण कर दिया जाए। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकानी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरे नामकरण करती हूँ, तेरा नाम होगा जैन। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुद आने लगी। हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया में से अब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वहीं शरण ले, आमीन। पर इस ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल क्या हुआ, उसके रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था जैसे बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर बालक था, तो वो बहुत ज़ोर से रो नहीं सकता था, इसलिए वो इतना धीरे रो रहा था जैसे कोई बिल्ली का बच्चा मिमिया रहा हो। पादरी को बुलाया गया था, उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने के बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। हफ्ते भर में कामकाज में जुट गई। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। बेहद दुर्बल व कमज़ोर जो था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार क्यों की तान छेड़ी। पुलिस लोक विश्वास के अनुसार
यह एक शुभ शगुन माना जाता है। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया। जो शिशु मरण शैया पर था, मरने वाला था पैदा होते ही, उसको आज 10 बरस हो गए थे। वो 10 साल का हो गया था, पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। वो जब पैदा हुआ था तो दुबला पतला था, इसीलिए वह कमज़ोर था। इसीलिए 10 बरस बीत जाने के बाद भी वह दुबला पतला और नाजुक ही रहा। झुकी देह और पिचके गाल, उसके धूसर बाल हमेशा उसकी उजली चमकदार आँखों पर गिरते रहते। उन आँखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता था। आँखें हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हूँ जो दूसरों से अनदेखा है। जाड़े के दिनों में वो सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वो भूख से भी बिलखता, क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रख पाती थी। गर्मियों में छोटे सफ़ेद झबले में यहाँ वहाँ दौड़ा भागा करता था, जो रुमाल से उसके कमर में बांधा रहता था। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती थी, जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। उत्सुक निगाहें पक्षी की भांति यहाँ वहाँ भटकती रहती। बेचारी माँ क्या करती, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। हालांकि जैन से उसे बेइंतहा प्यार था, पर उसकी पिटाई भी खूब करती। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती। जब वह महज 8 बरस का था, तब से उसने अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। कभी भेड़ चराने ले जाता, कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए ने उसे अपना शिकार नहीं बनाया था। वह एहतियात बरतने वाले बच्चों में से नहीं था। देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त मुंह में उंगली रख लेता था। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते थे कि ये बच्चा ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। अगर जीवित रहा तो माँ को कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके शरीर इस लायक नहीं बन पाएगा कि वह कभी कड़ी मेहनत कर सके। उसमें एक अनोखी खूबी थी, कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी, उसे यह नियामत बख्शी थी। एक खूबी उसके अंदर थी। क्या थी? संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, और यह मोहब्बत ही उसका जुनून था। हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता था। हर आवाज़ वह डूबकर सुनता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई, और वह भेड़ बकरियां चराने जाता था या साथियों के साथ जंगल बैठ चुनने खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतला कर बोलता, ओह माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी। चलट बंदर कहीं का, अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, ना काम का ना काज का। वो वहाँ जाता था तो संगीत ही सुनता रह जाता था। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कलछी से उसकी पिटाई कर देती। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा कभी संगीत न सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। क्यों? क्योंकि उसे संगीत से बेइंतहा प्यार था। वह सोचता था कि वहाँ कितना मधुर स्वर है जो गूंजता और बजते रहते हैं। पूरा जंगल गाता है, उसकी प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। मेड़ी पर घास की पत्तियां गाती, घर की बगिया में चिड़िया चहकती, चेरी का वृक्ष सरसराता और कपकपाता था। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाज़ सुनाई देती थी। देहात में सुनाई देने वाले एक से एक स्वर उसके जहन में बजने लगता था जैसे समूचा गांव में मधुर स्वर लहरी गूंज उठी है। उसके संगी साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कोई भी स्वर सुनाई नहीं देता था। काम के वक्त जब वह खेतों में सूखी साफ घास काटने जाते तो वह हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला बाल पीछे की ओर खिसकाए हवा के संगीत में खोया हुआ देखते तो फुट पट्टी उठाकर 2-3 सटाक दे मारते, ताकि वह स्वप्न दृष्टा
को होश में लाया जा सके। पर सब बेकार। आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम रख ही दिया था संगीतकार जैन को। जैन उसे संगीत से बहुत अधिक प्यार था, इसीलिए उसे हर चीज़, कोई भी स्वर, पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, चिड़ियों की चहक सुनाई देती, घास कटती तो हवा से घास के सरसराने की जो आवाज़ सुनाई, हर चीज़ में उसे संगीत सुनाई देता था। उसे हर चीज़ संगीतमय लगती थी, मधुर लगती थी हर आवाज़। बाकी बच्चों को इस तरह से नहीं सुनाई देता था, क्योंकि वो लोग संगीत में नहीं खोए रहते थे, वो लोग अपने काम को करते थे। और ये जब घास काटने जाता, जब बकरियां चराने जाता, किसी काम से भी जंगल जाता, तो उसे वहाँ पे संगीत की आवाज़ सुनाई देती, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती, झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती। हर चीज़ में उसे छन छन ऐसे संगीत जैसा महसूस होता था, जो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। रात में जब मेढक टरटराता, चारागाहों पर कुक्कुट चित्कार करते, दलदल में तितलोवे धमा चौकड़ी मचाते और पीछे मुर्गे भाग देते, तो वह बालक सो नहीं पाता था। वह चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता, इन स्वरों में खो जाता। उसे इन तमाम मिले जुले स्वरों में एक अद्भुत सुर संगीत सुनाई देता। गनीमत थी कि माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती, क्योंकि जब वह वाद्य यंत्रों और घंटियों की झंकार गूंजती, तो बालक की आंखें धुंधली और नम हो उठती और उनमें एक ऐसी चमक दमकने लगती, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया की रोशनी में प्रदीप्त हो उठी हो। रात के वक्त गांव में पहरा देने वाला चौकीदार कभी कभार यूं ही खुद को जगाए रखने के लिए तारे गिनने लगता, या बेहद धीमे धीमे किसी कुत्ते से गपियाने लगता। ऐसे वक्त कई बार उसे शराब खाने की धुंधली रोशनी में छोटे सफ़ेद झबलों में झेंकों को यहाँ वहाँ दौड़ते देखा था। हालांकि वह बालक कभी शराब खाने के भीतर नहीं जाता था। वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनने की कोशिश करता था। भीतर जब कई युगल संगीत की मधुर धुन पर थिरकते और झूमते, तो पैरों की थाप और बालाओं की मस्ती भरे स्वर सुनाई देते। हौले हौले वायलिन बजता रहता, पियानो का तेज स्वर गूंजता रहता, खिड़कियां रोशनी से नहा उठती, डांस फ्लोर पर काट चरमराने, गाने और झूमने लगता। जैन को तल्लीन होकर यह सब सुनता। ऐसी मधुर धुन वाले वायलिन को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, मगर अफसोस, उसके नसीब में यह सब कहाँ। वह इसे कैसे पा सकता था? काश वे उसे एक बार वायलिन हाथ में लेने भर दे देते, तो वह धन्य हो उठता था। क्यों? क्योंकि उसे संगीत प्यारा था, उसे वायलिन बजाने का मन करता था, लेकिन वो वायलिन खरीद नहीं सकता था, उसे बजा नहीं सकता। उसे लगता था कि एक बार मुझे ये दे दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पर नहीं, उसकी किस्मत में सिर्फ सुनना ही लिखा था। वह देर तक बुत बना सुनता रहता, जब तक दूर से अंधेरे को चीरती चौकीदार की आवाज़ न आ जाती, चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया। तब वह नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागता हुआ कुटिया की ओर जाता, पर वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा करते रहते। जब फसल काटने या शादी ब्याह के मौके पर बाजे और सारंगी बजती, तो वह खूब आनंदित हो जाता था। ऐसे वक्त वह सीढ़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज़ तक नहीं बोलता। दमकती आंखें सामने की ओर यूं टिकी रहती, जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखती हों। आखिरकार उसने काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना डाली। घोड़े के बाल का तार के रूप में इस्तेमाल किया, पर उसके स्वर मैखाने में बजने वाले वायलिन जैसे मधुर नहीं थे। तारों से बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियाँ कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हैं। फिर भी सुबह से देर तक वह उसे बजाता रहता। हालांकि उसे अपनी इस लत के लिए बहुत मार खानी पड़ती, पर यह सब छोड़ना उसके बस में नहीं था। यह उसकी फितरत में था। मतलब ये सब वायलिन बजाना, संगीत सुनना, ये सब वह इसे छोड़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि संगीत के प्रति उसका एक खिंचाव था। तो चाहे उसे मार पड़े, चाहे डांट पड़े, वो इसे छोड़ नहीं सकता था। ये उसकी फितरत में शामिल हो गया था। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।